पढ़ेंगे वजाइना। अब वजाइना में भी क्या होता है, वजाइना शुरू में मैंने आपको पढ़ाई थी और बोला था कि यहाँ 2 इंपॉर्टेंट चीजें हमें इस वजाइना के टर्म्स में याद रखनी है। पहली, वहाँ पे एक बैक्टीरिया सिचुएटेड होता है, किसी को नाम अगर याद हो तो, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। चलो नाम नहीं याद है, उसका फंक्शन याद है। वो क्या करता है, कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन को बाहर रोक के रखता है। क्यों? क्योंकि अगर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहां नहीं रहा तो जो भी एक्सटर्नल, मैंने बताया था कि हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन्स होते हैं जिनमें से इन्फेक्शन अंदर जाने के चांसेस रहते हैं, जैसे आईज, नोज, माउथ, ईयर्स, एनस रीजन और जो हमारा वजाइनल एरिया रहता है वहां से। तो ये जब वहां पे ब्लड सप्लाई अच्छी होती है तो जो वो वजाइनल बैक्टीरियाज रहते हैं वो भी क्या होते हैं, धीरे धीरे फ्लरिश होते हैं, मतलब उनका भी नंबर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि फीमेल उस टाइम अपने अलावा एक ऑर्गन अपने और एक ऑर्गेनिज्म अपने अंदर और कैरी कर रही है, जिसको हमें क्या करना है, इन्फेक्शन से बचाना है। तो कोई भी एक्सटर्नल इन्फेक्शन जब वहां आता है तो वो एसिडिक, जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमेशा एसिडिक फील्ड क्रिएट करते हैं, है ना। दही में जो, जैसे हम बोलते हैं दही खाते हैं तो पित्त बढ़ता है, ऐसे बोलते हैं, दही खाने से एसिडिटी होती है। क्यों? क्योंकि उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। तो वैसे ही वजाइना का भी क्या होता है, ये पीएच बढ़ा के उस जगह को, ये सॉरी कम करके उस जगह को क्या कर देता है, एसिडिक बना देता है। अब वो जगह एसिडिक बनेगी तो कोई भी बैक्टीरिया एक्सटर्नल वहां पे इन्फेक्शन या फॉरेन बॉडी आएगी तो वो क्या करता है, उसको वहीं किल आउट कर देता है, ताकि वो इन्फेक्शन वहां वजाइना से ट्रेवल करके इस बेबी तक ना पहुंचे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम योगिक एक्सरसाइजेस, या मैंने वहाँ उस टाइम भी आपको समझाया था कि ये जो वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ा सकते हैं, जो मल आसन बताया, या तितली बटरफ्लाई पोज है, या कोई भी पेल्विक एक्सरसाइज है, प्रॉपर हाइजीन हम मेंटेन करके इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि फीमेल्स कंप्लेन करती हैं इस ड्यूरेशन में, उनको इचिंग फील होती है, तो वजाइनल रीजन में बहुत इचीनेस लगती है, कुछ डिस्चार्ज होता है या कुछ ऐसा होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहाँ काम कर रहे थे वो इतने एफिशिएंसी काम नहीं कर पाए, उस फीमेल का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं था कि वो उसको प्रिवेंट कर सके। इसकी वजह से वो इन्फेक्शन उसको ट्रेवल करके कहाँ तक चले जाते हैं, ऊपर वाले ऑर्गन में। अब यहाँ दोनों चीजों को हम ध्यान रखेंगे, अगर फीमेल प्रेग्नेंट है तो भी, तो फीमेल नहीं प्रेग्नेंट है तो भी हमें हाइजीन का हमेशा ध्यान रखना है। हमारे क्लाइंट को भी हमें बताना है कि जब आप फीमेल को, स्पेशली अगर आप टाइट वेयरिंग्स पहन के एक्सरसाइजेस करती हैं, उसके बाद जब आप नहाने के लिए जाती हैं तो अच्छे से प्रॉपर जो आपका पेल्विक रीजन है वहाँ की क्लीनिंग होनी चाहिए। नॉर्मल आप वाटर से वॉश करें, ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उससे वॉश करें। कोई एक्सटर्नल ऐसा एजेंट जैसे वी वॉश या कोई भी और एल्कलाइन, जो बोलते हैं ना एल्कलाइन चीजें, वो आपको वहाँ यूज नहीं करनी। नॉर्मल आप सबसे बेसिक जो आपका है वाटर, नॉर्मल वाटर, वो सबसे अच्छा क्लीनिंग एजेंट है, उससे हम क्लीनिनेस उसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ऐसा फीमेल बैकग्राउंड आ रहा है जिसको आपको एक प्रॉपर लेक्चर के फॉर्म में समझाना है कि हाइजीन और आप किन किन चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट कर सकती हैं, तो पर्सनल हाइजीन या पेल्विक हाइजीन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ठीक है, क्यों? इंटीमेट वॉश बहुत ज्यादा चल रहा है। हाँ, वो इंटीमेट वॉश का ऐसा रहता है कि वो डिपेंड करता है। देखिए ऑलरेडी हमारी बॉडी के पास मैकेनिज्म है कि वो एक्सटर्नल जो भी फॉरेन बॉडीज है उनको एक्सक्रीट आउट खुद ही कर रहा है, वहाँ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उन्होंने दे रखे हैं। फिर भी अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, उनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन के चांसेस होते रहते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई एक्सटर्नल वॉश की नीड है। अगर आप नॉर्मल फीमेल हैं, आपको कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बार बार नहीं होते हैं, तो आपको कोई खास इंटीमेट वॉश यूज करने की जरूरत नहीं होती। आप नॉर्मल वाटर यूज कर सकती हैं। इन केस आप बहुत ज्यादा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, आपको ऐसी डिजीज से आपको कोई ऐसी बीमारी है ड्यूरेशन में कि आपको बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं और वो जो बैक्टीरिया है वो उतना अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपको एक्सटर्नल सोर्स देना पड़ता है क्लीनिंग करने के लिए। अदरवाइज हमारी बॉडी में वो मैकेनिज्म ऑलरेडी बिल्डअप है। तो अगर ऐसे यूजुअली तो सजेशंस नहीं लेने चाहिए, बट इन केस बहुत ज़्यादा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो डॉक्टर के थ्रू वॉश या कोई भी इंटीमेट वॉश यूज़ कर सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हाइजीन और योग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्यों ये मैंने बताया वजाइना वाला पार्ट वाला। और मैंने पहले ही बताया था कि जहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ी रहेगी वहाँ पे क्या होगा, ब्लूइश कलर दिखेगा। तो वजाइना भी कैसे दिखेगी, ब्लूइश कलर की दिखेगी। अलग अलग साइंस होते हैं, नाम याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है।